साथियों, अब ई शिक्षा ऐप्स पर अब नहीं चलेगी गुरुजी की चालाकी। विभाग ने अपडेट किया है कि ई शिक्षा कोर्स ऐप्स जान ले नई बातें। देखिए, ऐप्स में नई जानकारी दी गई है कि ई शिक्षा कोर्स ऐप्स में बदलाव हो गया है। अब गुरुजी फर्जी हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। शिक्षा विभाग ने शिकायतों के बाद ऐप्स को अपडेट कर दिया है, जिससे अब शिक्षकों को स्कूल के 500 मीटर के दायरे में रहकर ही हाजिरी लगानी होगी। फ्लाइट मोड या लोकेशन बंद करने पर ऐप्स लॉग आउट हो जाएगा और इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगी। तो इसलिए दोस्तों, अब हाजिरी जो है स्कूल के दायरे में ही रह कर के बनाइए, नहीं तो अन्यथा आपका लोकेशन चेंज और लॉग होने के बाद लॉग आउट हो जाएगा। प्राकृतिक और पाली में मिले सिर्फ एक अभ्यर्थी। देखिए, टीआरई 3 का जो है 11th और 12th का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें मैथिली विषय में सिर्फ 106 रिक्तियाँ थी। तो विषय वाइज हम आपको एक एक करके इसमें जो है बता देते हैं कि देखिए, विद्यार्थी पर इस विषय में कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। वहीं प्राकृतिक में 153 और पाली में 87 रिक्तियां हैं और इन दोनों विषयों में सिर्फ एक अभ्यर्थी का चयन किया गया है। और वहीं भोजपुरी में 186 रिक्तियां के लिए सिर्फ 3 का चयन किया गया। वहीं इतिहास में 1752 रिक्तियां थी और 1746 अभ्यर्थी का चयन किया गया है। और इसके अलावा कंप्यूटर में 931 में 906 का चयन हुआ है। एक एक करके आपको हम बता दें कि 11वीं और 12वीं में कितनी रिक्तियां पर कितने का हुआ है चयन। तो संगीत विषय में 918 रिक्तियां थी, 416 का चयन हुआ है। उद्यमशीलता में 150 पद था, 129। गणित में 1220 रिक्ति थी और 779 रिजल्ट हुआ है। रसायन शास्त्र में 3742, इसमें सिर्फ जो 273 चयन हुआ है। मैथिली में 188 चयन सिर्फ 19 को हुआ है। प्राकृतिक में 153 चयन 1 को हुआ है। पाली में 87 चयन 1 को हुआ है। इतिहास 1752 चयन 1746 को। अर्थशास्त्र में 339 का इसमें चयन हो गया है। मनोविज्ञान में 1430 446 का चयन हुआ है। राजनीतिक में 1281 991 का चयन हुआ है। व्यावसायिक अध्ययन में 443 353 का चयन हुआ है। मगही में 106 0 का चयन हुआ है। भोजपुरी में 186 3 का चयन हुआ है। दर्शन शास्त्र में 121 156 का चयन हुआ है। गृह विज्ञान में 593 156 सिर्फ 56 का चयन हुआ है। संस्कृत में 919 363 का चयन हुआ। भूगोल में 407 407 का चयन हो गया है। बॉटनी में 1485 586 का चयन हुआ है। वहीं जंतु विज्ञान में 770 625 का चयन हुआ। भौतिकी में 1961 441 का चयन हुआ। हिंदी में 1358 41 1130 का हुआ है। फारसी में 311 7 का चयन हुआ है। बांग्ला में 24 तो 7 का चयन हुआ है। उर्दू में 1214 तो 586 का चयन हुआ। लेखा में 212 191 का चयन हुआ। अंग्रेजी में 1851 972 का चयन हुआ है। समाजशास्त्र में 462 368 का चयन हुआ। अरबी में 190 18 का चयन हुआ। कंप्यूटर में 931 906 का चयन हुआ है। कुल मिलाकर के 24,811 रिक्ति पद था। इसमें 12,195 का चयन हुआ है। वहीं बता दें, टीआरई 3 का रिजल्ट जारी। 11वीं और 12वीं में 12,453 पास हुए। यह पद से 12,358 कम है। भास्कर न्यूज हादसा पर रोक के लिए परिवहन विभाग की पहल। अब ऑटो से स्कूल नहीं जाएंगे, अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था। बच्चों, ऑटो संघ ने भी माना है कि बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑटो शॉप ने भी स्वीकार किया है कि स्कूल में बच्चों के 3 पहिया वाहन सुरक्षित नहीं है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन महासचिव राजकुमार झा ने बताया कि ऑटो रिक्शा चालक संघ ने अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि परिवहन का विभाग यह निर्णय अच्छा है। बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए ऑटो ई रिक्शा सुरक्षित नहीं है और नई साल में अप्रैल से पूरे राज्य में इस पर रोक लगेगी। और लगातार बढ़ रहे हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। डॉक्टर ने भी बताया कि बच्चों की सेहत के लिए यह ठीक नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ऑटो खतरनाक और बस वैन सुरक्षित है। वहीं बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री को तबीयत बिगड़ने पर गुरुवार रात एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 वर्ष की उम्र में एम्स में ली अंतिम सांस। वर्ष 33 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप में सहजता के साथ काम किया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति
जी कह रहे हैं, सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश शोकाकुल है और उन्होंने आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कह रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक कुशल राजनेता एवं अर्थशास्त्री थे। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था की कई नई दिशाएं मिली और उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री। वहीं मनमोहन सिंह ने असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और शास्त्र की गहरी समझ ने देश को प्रेरित किया। मैंने एक गुरु और मार्गदर्शक को खो दिया है। अलविदा मनमोहन सिंह, जो अर्थशास्त्री थे। 1932 में इनका जन्म हुआ था। 2024 में इसका अंतिम सांस लिया गया। नए साल में 3 लाख नौकरियां देंगे सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि नए साल में 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 10 लाख लोग को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों को 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख किया। 9 लाख को सरकारी नौकरी दे दी गई है। वहीं 34 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा दिया गया है। 9 लाख को सरकारी और 920 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा गया है। रीगा चीनी मिल शुरू किया। सीएम ने सीतामढ़ी जिले के रीगा चीनी मिल को शुभारंभ किया। उन्होंने गन्ने की बंडल डाल सीजन 2024-25 के लिए चीनी मिल संसाधन शुरुआत की। कहा कि हम लोगों ने सीतामढ़ी में विकास का काफ़ी काम करा दिया है, फिर भी जो छूट गया है वह पूरा होगा। मुझे यह देखकर खुशी है कि बंद चीनी मिल चालू हो रही है। मैंने पूर्व में ही निर्देश दिया था। संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मियों का रुकेगा वेतन। राज्य सरकार ने 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति और दायित्वों का विवरण नहीं देने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों के मासिक वेतन का भुगतान रोक दिया गया है। गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि इसके तहत चल अचल संपत्ति एवं दायित्व का विवरण जमा करने के लिए निर्धारित फॉर्मेट विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बता दें कि राज्य सरकार ने हर साल सभी पदाधिकारियों कर्मचारियों को अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश पहले ही लागू कर दी है। नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर का शपथ ग्रहण आज बिहार विधान परिषद के तुरुप स्नातक क्षेत्र के चुनाव में नवनिर्वाचित निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बज्रवासी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुक्रवार को होगा। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कार्यालय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह दोपहर में होगा। गुरुवार को मिली जानकारी के अनुसार परिषद के उप सचिव से विश्वजीत कुमार ने संबंध में पत्र जारी किया। राज्य में नौकरियों से 2.25 लाख परिवारों में खुशियों की बहार। 13,500 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 65,000 इंजीनियर हुए हैं बहाल। स्कूल में कमरों को लेकर यूनिफॉर्म तक होगी जांच। वहीं निजी शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने वालों को मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। 1 से 7 तक करना होगा योगदान। नियुक्ति पर डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। योगदान की तिथि से कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। कई विषयों में नहीं मिले SC/ST अभ्यर्थी। बीपीएससी की ओर से TRE 3 में 11th और 12th के रिजल्ट जारी करने पर कई विषयों में SC/ST के अभ्यर्थी नहीं मिले। शिक्षक भर्ती उच्च माध्यमिक में 12,000 से अधिक उत्तीर्ण और बीपीएससी ने जारी किया परीक्षा परिणाम। 50% सीटें खाली, कई विषयों में नहीं मिले शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति तृतीय चरण का अंतिम रिजल्ट जारी कर दिया और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 12,960 अभ्यर्थियों का सफलता मिली है। प्राकृतिक विषय में 1 पाली में 1, भोजपुरी में 3, पर्यटन में 7, बांग्ला में 7 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इसके अलावा विज्ञान के कई विषय में सीट कम मिले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट